हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नैटको फार्मा लिमिटेड के बारे में। 569.1 पे क्लोजिंग दिया आज के सेशन के अंदर में, और एक बायबैक का न्यूज़ आया नैटको फार्मा के अंदर में। तो इस वीडियो के अंदर में हम बायबैक का डिटेल्स जानेंगे, कितना बायबैक है, कितने शेयर्स खरीदेंगे, किन लेवल्स पे खरीदेंगे और आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उसके बाद में हम चलेंगे नैटको फार्मा के चार्ट्स के ऊपर में और एनालिसिस करेंगे उसके वीकली चार्ट्स का। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो बेसिकली नैटको फार्मा ने जो बायबैक अनाउंस किया है 210 करोड़ का बायबैक है, और 700 रुपए के लेवल्स तक मैक्सिमम जो है ये बायबैक करेंगे। और बायबैक का जो रूट है दैट इज ओपन मार्केट रूट। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। पहली बात तो लगभग 30 लाख शेयर जो है कंपनी बायबैक करेगी। तो जिन लोगों को बायबैक के बारे में मालूम नहीं, पहले समझ लेते हैं कि बायबैक कंपनी करती क्यों है। तो देखिए, दो तीन कारण होते हैं बायबैक करने के। पहला तो होता है अपने इन्वेस्टर्स के अंदर में कॉन्फिडेंस इंस्टिल करने का, कि अगर कंपनी अपने ही शेयर खुद खरीद रही है और वो भी मार्केट प्राइस से ऊपर, जैसे कि अभी नैटको फार्मा का शेयर 569 पे चल रहा है, तो इन्होंने कहा है कि हम 700 रुपये पे शेयर खरीदेंगे, मैक्सिमम 700 रुपये पे शेयर खरीदेंगे। तो ये एक कॉन्फिडेंस इंस्टिल करने का तरीका होता है, बिकॉज स्टॉक काफी गिर चुका है। आप देख सकते हो 1200 रुपये से अभी 570 पे चल रहा है। सो ये अपने इन्वेस्टर्स को एक कॉन्फिडेंस इंस्टिल करने का टैक्टिक होता है कि हमारे को विश्वास है कि हमारा खुद का स्टॉक इससे ऊपर का वैल्यू रखता है, इसीलिए हम इसको खरीद रहे हैं। दैट इज नंबर वन। नंबर टू, बायबैक कंपनी इसीलिए करती है अगर उसको अपना जो शेयर होल्डिंग अपनी कंपनी में बढ़ानी हो। अगर परसेंटेज ऑफ शेयर्स प्रमोटर्स के बाद कम है और अगर फ्री फ्लोट मार्केट के अंदर में ज्यादा है, तो वहां से फ्री फ्लोट घटाने के लिए वो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर में आई थिंक जो नैटको फार्मा लेके आई है, ये दोनों ही कारण नहीं है। बेसिकली इट इज जस्ट टू इंस्टिल सम कॉन्फिडेंस, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए तो है। लेकिन जो तरीका है बायबैक का, वो मुझे लगता नहीं कि ज्यादा फेवर में है। क्यों? उसके पीछे कारण क्या है? तो देखिए, बायबैक के भी दो रूट होते हैं। एक रूट होता है ओपन मार्केट और एक होता है टेंडर रूट। तो टेंडर रूट भी अंदर क्या होता है कि जब कंपनी बायबैक अनाउंस करती है पर्टिकुलर लेवल्स के ऊपर में, तो आप अपने डीमेट के अंदर जाके अपने शेयर्स टेंडर कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास में 100 शेयर है नैटको फार्मा के, और आप कहते हो कि मेरे को 100 के 100 शेयर टेंडर करने हैं बायबैक के अंदर में। तो जो भी इनका एक्सेप्टेंस रेशो होता है, उसके हिसाब से कंपनी 10 या 12, जो भी इनका एक्सेप्टेंस रेशो है, उसके हिसाब से आपसे वो शेयर खरीद लेगी और पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। ओपन मार्केट बेसिकली एक प्रॉब्लमेटिक है बायबैक के लिए, और सेबी ने भी कहा है कि ये धीरे धीरे करके ओपन मार्केट को एक फेजेस के अंदर में खत्म कर देंगे। ओपन मार्केट में क्या होता है कि देखिए, मैंने वीडियो में दो तीन बारी बताया कि ये लोग बायबैक ला रहे हैं, लेकिन मैंने साथ में ये भी बताया कि 700 रुपए का मैक्सिमम लेवल है इस बायबैक का। तो इसका मतलब क्या होता है? तो बेसिकली ओपन मार्केट के अंदर में कंपनी के ऊपर में कोई भी दबाव नहीं होता कि उनको 700 रुपए पे ही बाय करना है, पहली चीज। ठीक है। दूसरी चीज, किसके शेयर्स खरीदे जाएंगे इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है। कंपनी कुछ ब्रोकर्स को हायर करेगी, उन ब्रोकर्स को पैसा देगी और उनको बोलेगी कि आप हमारे शेयर जो है मार्केट से खरीद लो। और इसके अंदर में टाइम लिमिट भी बहुत लंबा होता है। कई कई बायबैक्स तो 6-6 महीने तक चलते रहते हैं। अभी हाल फिलहाल की एक सेबी की मीटिंग के अंदर में उन्होंने ओपन मार्केट का जो बायबैक है उनको 18 डेज से कम कर दिया, उसका जो ड्यूरेशन टाइम लिमिट है, कि जो भी टाइम लिमिट था उसके 18 दिन कम तक ही आप इसको खत्म कर देंगे। सो बेसिकली इसके अंदर में किसी का फायदा ज्यादा होता नहीं है। अब आपके मन में यह सवाल आएगा कि अगर फायदा नहीं होता है तो फिर ओपन मार्केट का रखा ही क्यों हुआ है जो रूट है? उसके पीछे भी कारण है। जो सेबी है उनका मानना ये है कि टेंडर रूट के अंदर में ना बहुत ज्यादा बायसनेस हो जाता है। अगर कोई कंपनी चाहे, क्योंकि उनको तो टेंडर मिल जाता है, वो तो ये बता सकते हैं कि किसका टेंडर आया है। सो अगर उनका किसी जान पहचान का टेंडर आया होता है तो वो उनको प्रेफरेंस दे देंगे। सो ये थोड़ा सा ग्रे एरिया है ना, वहां पे पूरी तरह से फेयर है ना यहाँ पूरी तरीके से फेयर है। तो अब करना क्या है? देखिए, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, ना आप टेंडर कर सकते हैं अगर आप नैटको फार्मा खरीदे हुए हैं, और ना ही आप इसके अंदर में कोई गारंटी ले सकते हैं। बात कर लेते हैं स्टॉक की। तो देखिए, स्टॉक के अंदर में मुझे ऐसा लगता है कि बड़ा ही लेवल्स के ऊपर में अलग अलग तरीके के रेजिस्टेंसेस हैं। पहला जो रेजिस्टेंस इसके अंदर बन के आता है वो लगभग 570 रुपए का है, जहां पे एग्जैक्टली स्टॉक इस टाइम खड़ा खड़ा हुआ है। आप देखोगे तो 570 पे एक रेजिस्टेंस है, और उसके बाद में अगला रेजिस्टेंस 600 रुपए पे बन के आता है। सो आई थिंक 570 एंड 600 आर नॉट अ बिग प्रॉब्लम, बट द बिगर प्रॉब्लम फॉर माई एनालिसिस इज 630। मुझे लगता है 630 नैटको फार्मा के अंदर एक इशू आएगा, बिकॉज यहाँ पे ना डबल रेजिस्टेंस है, दो बार स्टॉक यहाँ से फिसल चुका है। सो अगर एक बार 630 निकालेगा, फिर ये दोबारा ऊपर की जर्नी अपनी चालू करेगा, और शायद जो इन्होंने बायबैक का अपना रेट बताया हुआ है 700 का, वहां तक शायद पहुंच जाए। लेकिन उसके लिए इसको 630 पार करना जरूरी है,
किया और वो एक मेजर हर्डल है। ऑल ओवर आई थिंक इट इज इन अ गुड सपोर्ट जोन। 500 रुपये का अच्छा सपोर्ट है, बिकॉज अगर आप देखोगे चार्ट बड़ा करके तो एग्जैक्टली 2019 में 480 से ये घूमा था और इस बार ये 500 रुपये से घूमा है। तो एक तरीके से एक डबल बॉटम का सपोर्ट है इसको नीचे। और कोविड के अंदर में इसने जरूर ये सपोर्ट तोड़ा था, बट कोविड को आप इग्नोर कर सकते हो बिकॉज कोविड ने बहुत सारे टेक्निकल्स को फॉलो किसी के शेयर के अंदर में भी नहीं किया है। ऑल ओवर आई थिंक इट्स अ डिसेंट स्टॉक, लेकिन अभी डाउन ट्रेंड के अंदर है। 570 फॉर नाउ एंड 630 आई थिंक इज द अपर लेवल फॉर द शेयर, क्योंकि ये बायबैक का न्यूज इतना इंपैक्ट नहीं डाला आज के सेशन के अंदर में, लेकिन स्टॉक ने एक लेवल 570 अगर पार करता है तो वहां से 10% का मूव आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो नेटको फार्मा। आई होप आपको समझ आ गया मेरा सारा पॉइंट, यू गॉट ऑल द लॉजिक्स। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मिलूंगा आपसे मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।